13 जुलाई 2003 रात के करीब 11 बज रहे थे। मध्य भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन भैरवगढ़ पर प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ एक ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन नंबर 47। उस रात कुछ अजीब था, न ज्यादा भीड़ न कोई हलचल, बस इंजन की धीमी आवाज और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। स्टेशन मास्टर ने आखिरी बार अपनी घड़ी देखी, 11:07, और फिर हरी झंडी उठा दी। उन्हें तब अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी, और यहीं से कहानी शुरू होती है। ट्रेन नंबर 47 एक साधारण पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। इसका रूट छोटा था, लेकिन थोड़ा आइसोलेटेड, जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला। इस ट्रेन में उस रात कुल 58 लोग सवार थे। ड्राइवर सुरेश पाटिल, 15 साल का एक्सपीरियंस, गार्ड महेंद्र सिंह और बाकी यात्री, कुछ काम से कुछ घर लौटते हुए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ 17 मिनट बाद ट्रेन रडार से गायब हो गई। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। रेलवे कंट्रोल रूम में अचानक सिग्नल ड्रॉप हुआ। पहले तो इसे टेक्निकल ग्लिच समझा गया। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन जब 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 20 मिनट बीत गए और ट्रेन से कोई संपर्क नहीं हुआ, तब टेंशन शुरू हुई। कंट्रोल रूम ने तुरंत पास के सभी स्टेशनों को अलर्ट भेजा। ट्रेन नंबर 47 एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम क्रॉस कर चुकी है, कंफर्म स्टेटस। लेकिन जवाब हर जगह से एक ही आया, ट्रेन नहीं पहुंची। अब बात सीरियस हो चुकी थी। रात के करीब 12:05 एक इमरजेंसी सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। रेलवे पुलिस, लोकल अथॉरिटीज सब एक्टिवेट कर दिए गए। ट्रेन का आखिरी लोकेशन ट्रैक किया गया। भैरवगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर आगे एक डेंस जंगल के पास। टीमें तुरंत वहां पहुंची, लेकिन जो उन्होंने देखा वो समझ से बाहर था। ट्रैक बिल्कुल सही थे, ना कोई डैमेज, ना कोई एक्सीडेंट के निशान, लेकिन ट्रेन वहां नहीं थी, जैसे वो कभी वहां आई ही नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू हुई। अगर ट्रेन पटरी से उतरी नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर वो गई कहां? अगले दिन सुबह सर्च और बड़ा कर दिया गया। हेलीकॉप्टर्स, ट्रैकिंग टीम्स, डॉग्स, पूरा इलाका छान मारा गया, लेकिन न कोई मलबा मिला, न कोई सामान, न कोई पैसेंजर, कुछ भी नहीं। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना बड़ा बन जाएगा। तीसरे दिन एक छोटा सा क्लू मिला। जंगल के अंदर ट्रैक से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराना बंद पड़ा रेलवे टनल, जो ऑफिशियल मैप्स में भी प्रॉपरली लिस्टेड नहीं था। टीम वहां पहुंची। टनल का एंट्रेंस जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यूज नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ फ्रेश निशान थे, जैसे हाल ही में कोई भारी चीज अंदर गई हो। अब यहां सबकी सांसें रुक गईं। क्या ट्रेन नंबर 47 इस टनल में गई थी? लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि उस ट्रैक का कनेक्शन इस टनल से ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर भी इन्वेस्टिगेशन टीम अंदर गई। अंधेरा बहुत गहरा था। टॉर्च की लाइट बेयरली कुछ दिखा रही थी। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ रही थी। और फिर करीब 300 मीटर अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ मिला। ट्रेन का एक दरवाजा, अकेला, जमीन पर पड़ा हुआ। वो सीन आज भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दर्ज है। दरवाजा ट्रेन नंबर 47 का था, लेकिन बाकी पूरी ट्रेन कहीं नहीं थी। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। दरवाजे पर स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। और पास में एक घड़ी मिली, रुकी हुई, टाइम 11:23, यानी ट्रेन गायब होने के ठीक 16 मिनट बाद। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। ट्रेन टनल में गई, लेकिन बाहर क्यों नहीं आई? और सबसे बड़ी बात, बाकी पूरी ट्रेन कहां गई?
इन्वेस्टिगेशन अगले कई हफ्तों तक चली। टनल को पूरा स्कैन किया गया, लेकिन उसके अंदर आगे कोई रास्ता नहीं था। डेड एंड। जैसे ट्रेन अंदर गई, लेकिन फिर हवा में गायब हो गई। कुछ थियोरी सामने आई। किसी ने कहा इलीगल ऑपरेशन, स्मगलिंग, ट्रेन डाइवर्ट की गई होगी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। कुछ ने कहा गवर्नमेंट कवर अप, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कभी क्लियर नहीं आया। और फिर एक आई विटनेस सामने आया, एक लोकल विलेजर जिसने दावा किया कि उस रात उसने जंगल के पास एक तेज रोशनी देखी थी, और फिर एक अजीब सी आवाज, जैसे मेटल ट्विस्ट हो रहा हो। पहले तो उसकी बात को इग्नोर किया गया, लेकिन जब उसके बताए टाइम को मैच किया गया तो वो वही था, 11:20 से 11:25 के बीच। यहीं पर सब कुछ और उलझ गया। क्या ये कोई एक्सीडेंट था जो छुपा दिया गया, या कुछ और? साल बीतते गए, केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, फाइल्स बंद हो गईं, लोग भूलने लगे। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर साल 13 जुलाई की रात भैरवगढ़ के उस ट्रैक के पास कुछ लोगों ने एक ट्रेन की आवाज सुनी। न कोई ट्रेन दिखती है, न कोई लाइट, बस आवाज। और कभी कभी घड़ी अपने आप 11:23 पर रुक जाती है। शायद ये कोइंसिडेंस हो, शायद इमेजिनेशन, या फिर कुछ और। क्योंकि ट्रेन नंबर 47 का कोई ऑफिशियल कंक्लूजन आज तक नहीं मिला। न कोई बॉडीज, न कोई रेकेज, न कोई फाइनल रिपोर्ट। बस एक सवाल जो आज भी वहीं खड़ा है, उस रात वो ट्रेन गई कहां? अगर शायद मैं 2017 में रुकता ना, तो मैं आज बहुत